बच्चे भगवान के रूप होते हैं, लेकिन भगवान ही बच्चे बन जाए तब क्या। कहाँ से आए लड्डू गोपाल। व्रज भूमि में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था कुंभन दास। वे भगवान की हमेशा सेवा करते थे और दिन रात उनमें खोए रहते थे। वो उनसे बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहते थे। वो यहाँ तक कि कहीं शहर भी घूमने नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं शहर चला गया तो इनका ख्याल कौन रखेगा, इन्हें भोजन कौन कराएगा। वो घर पर ही रहते थे और घर पर ही जो काम होता था वो उसे ही करते थे। एक दिन वृंदावन से नेवता आया जिसमें उन्हें भागवत कथा के लिए बुलाया गया। चलिए आपको भागवत कथा कहना है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैं चला गया तो कान्हा का ख्याल कौन रखेगा। भक्तों ने कहा नहीं, चलिए वहाँ भी तो भक्ति की ही बात है, वहाँ तो भगवान की ही बात होगी, आप हमारे साथ चलिए। उन्हें चिंता होने लगी कि लड्डू गोपाल को भोग कौन लगाएगा अगर मैं चला गया तो। उनका एक बेटा था रघुनंदन। उन्होंने रघुनंदन को बुलाया और बोला कि बेटा, मैं भागवत गीता के लिए वृंदावन जाऊंगा, लेकिन मैं सारा कुछ करके जाऊंगा, तो तुम भगवान को सुबह भोग करा देना। सुबह उठे, सारी तैयारी कर भगवान का भोग बनाकर वो वृंदावन के लिए निकल गए। रघुनंदन ने भोजन लाए और भगवान के पास रख दी और बोला भगवान भोग लगाइए। रघुनंदन बच्चे थे तो उन्हें लगा कि भगवान भी वैसे ही भोजन करते होंगे जैसे हम करते हैं, तो इंतज़ार करने लगे कि भगवान कब भोजन करेंगे। वो वहीं पर बहुत देर से बैठे थे तो उन्होंने कहा भगवान जी भोग लगाइए, आज पापा वृंदावन भागवत गीता के लिए गए हूँ, आज मैं ही हूँ, तो भोजन ग्रहण कीजिए। वो इतने प्यार से बोल रहा था कि भगवान से रहा नहीं गया और वो प्रकट हो गए। क्योंकि घर किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, कुंभन दास का था। उस घर में भगवान की भक्ति 24 घंटा होते रहती थी। उस घर में भक्ति का बहुत ही प्रभाव था, तो भगवान को आना ही था। भगवान आए और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। शाम को कुंभन दास आए और उन्होंने पूछा कि तुमने भगवान को भोग लगाया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने लगाया था। तो उन्होंने कहा कि तो जाओ प्रसाद ले आओ। तो उन्होंने बोला कि वो सारा भोजन ग्रहण कर लिए। कुंभन दास को लगा कि ये सारा भोजन खा लिया है, क्योंकि भगवान का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो उन्हें लगा कि ये सारा भोजन ग्रहण कर लिया है और कह रहा है कि वो सारा खा गए हैं। कोई बात नहीं, इसने खाया या भगवान ने खाया, बात एक ही है। फिर वो हमेशा वृंदावन भागवत गीता के लिए जाते और भोजन तैयार कर रख कर जाते थे। फिर वो आते और पूछते कि भगवान ने भोजन खाया, तो वो बोलते कि हाँ भगवान तो सारा भोजन खा लिए हैं और प्रसाद नहीं बचा है, क्योंकि सारा भोजन भगवान ने कर लिया। तो कुंभन दास को शक होने लगा कि ये हमेशा एक ही बात क्यों कहता है, कहीं ये तो सारा भोजन नहीं कर लेता और ये हमें झूठ बोल देता है। अगले दिन कुंभन दास ने भोजन बनाया और बोला कि बेटा मैं भोजन रख दे रहा हूँ, तुम उन्हें भोग लगा देना। और वो चुपके से देख रहे थे कि ये भोजन को क्या करता है। फिर रघुनंदन ने भगवान को बुलाया कि भगवान आइए भोजन ग्रहण कर लीजिए। और वे आए, उन्होंने बाल रूप में आकर भोजन ग्रहण करने लगे। तो कुंभन दास देखे और वो जैसे ही जाने लगे तो वो एक लड्डू गोपाल की मूर्ति के रूप में बदल गए। वही लड्डू गोपाल जिनके एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ खाने को तैयार, वही है लड्डू गोपाल जो आज घर घर में है। जो आप हमारे घर में रहते हैं, वही कृष्ण कन्हैया जो आकर भोग लगाते हैं।